बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं और अल्लाह ताला से तमाम मुसलमानों के लिए खैर आफियत तलब करते हैं। हमदान कुरान क्लासेस की तरफ से हम आपके लिए आज जो मौजू लेकर आए हैं वो ये वाला है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी बीमार होते हैं, कभी सेहतमंद होते हैं, तो और छींक का आना भी हमारी ज़िंदगी में एक आम सी बात है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कोई आम बात नहीं है, बल्कि इसके लिए भी बड़ी ही खूबसूरत चीज़ हमें सिखाई है, बहुत आदाब सिखाए हैं छींकने के भी। और उसके लिए ये फरमाया कि जब तुम में से किसी को छींक आए तो वो क्या करे, वो अपने मुंह के आगे हाथ रख ले या कपड़ा रख ले। तो इससे क्या होगा कि दूसरा इंसान जो उसके सामने होगा वो उसके मुंह से निकलने वाली छींक के साथ जो थूक निकलेगा उससे महफूज रहेगा, या जरासीम निकलेगा उससे महफूज रहेगा। दूसरा इंसान जो है उसको बुरा नहीं लगेगा। और इस तरह अगर इंसान छींक मारता है तो छींक के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो अंदर से हमारे बाहर भी आती हैं, और वो हमें कभी नज़र आती हैं, कभी नहीं नज़र आती हैं। तो वो दूसरा इंसान जो हमारे पास बैठा होता है वो इससे कपड़ा मुँह से ऊपर हाथ रखने से या कपड़ा रखने से वो महफूज रहता है। और छींकने की एक दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बताई है कि जब तुम में से किसी को छींक आए तो वो क्या कहे, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो इसका मतलब ये देखें, अब ये है कि अगर छींक कोई बुरी चीज़ होती तो क्या होता कि यहाँ पे हम अल्लाह ताला से छींक से पनाह मांगते हैं। जैसे हम अमूमन बीमारियों के अंदर अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, पनाह मांगते हैं, अल्लाह में इस बीमारी में तंदुरुस्ती अता फरमा, शिफा अता फरमा। तो छींक के ऊपर कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की तरफ से हैं, तो अल्लाह ताला ही के लिए हैं। तो ये छींक जो है ये नहीं अल्लाह ताला की तरफ से जो आई है, ये हो सकता है हमें इसके बारे में इल्म ना हो और हमारे जिस्म के अंदर कितनी वो अच्छाइयाँ लेके आई हो, कितनी बेहतरियाँ लेके आई हो, हमारे निज़ाम अंदरूनी निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए आई हो। तो इसके ऊपर हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है। अब छींक मारने वाले ने तो अपना यानी हक अदा किया, उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो उसका भाई या उसकी बहन उसके पास है, जो कोई भी उसके पास है, वो क्या कहे, वो कहे यरहमुकल्लाह। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको सिखाऊं कि यरहमुकल्लाह, काफ के ऊपर जो ज़बर है ना ये आदमी के लिए है और किल्ला जो है वो औरत के लिए है। और अगर आप डीपली नहीं जाना चाहते हैं, आप बस इतना ही यरहमुकल्लाह भी पढ़ना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी है। तो यानी जो उसकी छींक को सुने तो जो कोई भी उसके पास बैठा है वो क्या कहे, यरहमुकल्लाह। अब ये याद कर लीजिए, बहुत लंबा चौड़ा हरफ नहीं है। और इसका मतलब देखें ज़रा, ये क्या है कि अल्लाह तुझ पर रहम करे। अब क्या है, अब उसने अपने भाई को जिसने छींक मारी है उसके भाई ने दुआ दी है कि यरहमुकल्लाह, अल्लाह तेरे हाल पे रहम करे, या अल्लाह तुझ पर रहम करे। तो ये कितनी खूबसूरत दुआ है जो हमने एक चंद लम्हों के अंदर कह दी है। और ये छींक जो है इंशाअल्लाह अज़ीज़ के बारे में हम आपके साथ आगे ज़रूर शेयर करेंगे कि कितनी बेहतरीन चीज़ है। अब जिसने उस अपने भाई को दुआ दी है तो अब ज़ाहिर है उसका भी तो हक बनता है कि उसको भी दुआ दी जाए। अब जो उसका छींकने वाला भाई है ना वो क्या कहे, यानी यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम। ठीक है, अब जब सुनने वाले ने, छींक सुनने वाले ने दुआ दी है तो छींक मारने वाले का भी तो हक बनता है ना कि वो उसको दुआ दे। अब उसने दुआ क्या दी है कि अल्लाह तुम्हें हदायत दे और तुम्हारा हाल दुरुस्त फरमाए। ये कितनी खूबसूरत चीज़ है कि एक छींक ने आके दो मुसलमान भाइयों को दुआ का सबब बना दिया। यानी एक दूसरे के लिए दुआ करने लगे, उसने उसको दुआ दी है, उसने उसको दुआ दी है। तो ये बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है, यहदीकुमुल्लाहु व युस्लिहु बालकुम, अल्लाह तुम्हें हदायत दे और तुम्हारे हाल को दुरुस्त फरमाए। अब देखिए कितनी बार ऐसे होता है कि हमारे कोई काम जो है बिगड़े होते हैं, वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, संवरते नहीं हैं। तो कभी कोई दूसरा हमारा मुसलमान भाई जो है जब हमारे लिए दुआ करता है तो हमारे बिगड़े मामलात जो हैं वो दुरुस्त होने लगते हैं। हमें पता ही नहीं चलता है कि ये इस्लाह कैसे हो रही है। यकीन मानिए ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना जिनको हम इग्नोर करते हैं और कभी हम कर जाते हैं, तो इन्हीं की वज़ह से हमारे बहुत सारे मामलात जो हैं वो दुरुस्त हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम आपके साथ बहुत आसानी के लिए शेयर कर रहे हैं। ये देखें पहले नंबर पे छींक मारने वाले ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2 ये जो ब्लू शर्ट वाला है इसने कहा है यरहमुकल्लाह। ठीक है, रेड वाले ने छींक मारी
تو اس نے کہا الحمدللہ. بلو شرٹ والے نے جو اس کا بھائی ہے اس کے پاس ہے اس نے کیا کہا یرحمک اللہ. اب تیسرے نمبر پہ دیکھیں نیچے, اب اس نے یعنی جس سے چھینک ماری ہے ریڈ شرٹ والا جو ہے وہ آگے سے پھر کہہ رہا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اب یہاں پہ دو چیزیں چھینک مارنے والے کے حصے آئیں, یعنی ایک اللہ کی تعریف اور ایک اللہ سے اپنے بھائی کے لیے دعا. اور جو دوسرے نمبر والا ہے یعنی اس کا جو بھائی ہے اس نے اپنے بھائی کو درمیان میں دعا دی ہے. اب یہ تینوں دعائیں ایک ہی جگہ پہ ہم نے آپ کو اکٹھی کر کے دکھا دی ہیں. ان کو یاد کیجئے, ان کے بارے میں آپ کو سمجھا بھی دیا ہے, اپنے بچوں کو یاد کروائیں اور پریکٹیکل ان کے ساتھ کیا کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھی کیسے کرنا ہے. جب آپ ایسے کریں گے اپنی زندگی کے معاملات کے اندر ان چیزوں کو اپنائیں گے, یہ خاص طور پہ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے معاملات کے اندر مدد کرے, معاون ثابت ہو. تو بچوں کی زندگی کے اندر یہ چیزیں بہت ہی اہمیت رکھیں گی اور ان کو سمجھ بھی آ جائے گی, یاد بھی ہو جائیں گی. اور یہ پھر کہنے کی بات نہیں ہے کہ میں نے چھینک ماری ہے تو تم بھی مجھے دعا دو, نہیں. جب ایک بار, دو بار, تین بار, چار بار, 10 بار آپ یاد کروائیں گے نا تو یاد ہو جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں اپنے پیارے محبوب مصطفیٰ کی ہر سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمدان قرآن کلاسز کی طرف سے ہم آپ کے لیے بہت ساری کلاسز کا اہتمام کیے ہوئے ہیں, مثلا ناظرہ قرآن پاک, ترجمہ قرآن پاک اور حفظ القرآن. اور وہ بڑے بچے جو حفظ کر کے بھول چکے ہیں ان کو یاد کروانا, اور یا قرآن پاک کو سنانا چاہتے ہیں تو وہ قرآن پاک سنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ مسنون دعائیں یا اور بھی حدیث سے جو ثابت دعائیں ہیں وہ والی, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نام اور کیا کہہ سکتے ہیں قرآن پاک سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں آپ ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے بلا جھجک سیکھ سکتے ہیں اور ہمارے اس شو ہونے والے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم کو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.